जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। रो रो का ध्यान करे प्यारे, नहीं छूटना, नाम के राम मैं रंग जाल, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की शरण घर कर ले, विनायुत का नहीं सरना, क्यों चाहे करेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, जो जो करेगा तू, वही फिर रूप ना बनना, जगत के जाल से ज्यों त्यों मरदान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को माँ कहना, ये मन गतु में किसी का जीत ना कटना, चलो तुम्हें इसी के पीछे, यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट सब को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना,
जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गंगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सर्वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
बच्चे और बच्चियों, ये मृतलोक है। इस धरती पर, जमीन पर आपको आजादी दी गई है शुभ कर्मों की और अशुभ कर्मों की। पूरी आपको सबको आजादी मिली है। और उसने ये कहा कि मेरा ये मनुष्य मकान है, ये निर्मल शुद्ध और साफ, इसमें अपनी जीवात्मा को इसी समय के अंतर्गत जगाना, जिसमें अच्छे और बुरे काम भी कर लो और जीवात्मा को भी जगा लो। बुरे काम तो करना नहीं, अच्छे काम करना है, पुण्य कार्य करना, तो तुम निर्मल रहोगे। उससे जीवात्मा के जगाने में मन बुद्धि चित्त है, ये सब मदद करेंगे। तो जीवात्मा मनुष्य रूपी मंदिर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। जब ये मदद करेंगे तो जो जीवात्मा के ऊपर में भार लाद रखा है पाप पुण्य का, जिससे वो बंद पड़ी हुई है, उसकी आंख और कान उनके खुलने में ये मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन बुरे काम जब करोगे तो ये मदद नहीं करेंगे। इनका स्वभाव, इनकी आदत चिरबिल्ली हो जाएगी और ये इंद्रियों के भोगों में घिर जाएंगे। ये तुमसे छूट नहीं सकते, बार बार खींच के ले जाएंगे और तुम वहां गिरते रहोगे, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है, केंद्र है। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके लोग योगी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, विज्ञानी बनते हैं। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके वो स्वर्ग में, वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार इसी शरीर में रह करके करते हैं। इसी शरीर से साधना करके ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। यही शरीर है जिससे पार ब्रह्मांड पाया जाता है। इसी से सब कुछ है, आद और अंत सब कुछ देखा जाता है। इसी से प्रभु को पा करके भक्ति प्रेम बताया जाता है और भक्ति की जाती है। इसलिए ये शरीर अमोलक है, इसकी कोई भी कीमत संसार में नहीं है। कहने का ऐसा अमोलक जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है, न इसकी कोई कीमत लग सकती है। उस शरीर को अगर आप बेच दो और आप अपने आप को न को समझ पाओ कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है, तो इससे आपको इसका महत्व, इसकी महिमा नहीं मालूम। इसी से कहते हैं कि महापुरुषों ने इसके महत्व को, इसकी महिमा को जाना, और कोई नहीं जानता। भोगी इसको नहीं जानते, दानी मानी घमंडी अहंकारी वो नहीं जानते, राजा नहीं जानता है। वो अपने व्यसनों में फंसकर अपने आप को खो गया। प्रजा भी नहीं जानती, बिरले बिरले कोई माँ इसको जानते हैं कि कितना कीमती। वही आपको याद कराने के लिए आए कि मां मानो तुम, रात लहरी संगम पर लगेगा, अब लग गया। आज 6वां दिन है। अच्छी तरह से ये दिन जो लोग यहाँ आए उनके अच्छी तरह से दिन बीते हैं। ये मालूम होता है कि रात जा रही, दिन जा रहा, सुबह जा रही, शाम जा रही। आपको ये दिन छोटा मालूम होने लगा और सुख में दिन जाते
देर नहीं लगती है, लेकिन दुख पड़ जाए तो एक एक घड़ी उसके लिए पहाड़ है। 6 दिन छठवां दिन है, 5 दिन बीत गए, आधा हिस्सा बीत गया, 10 दिन का ये कार्यक्रम है। उस 10 दिन का कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, ये बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए आपको सब प्रकार का संदेश यहां सुनने को मिल जाएगा। या यथार्थ में मानो कर्मों की महिमा और इसमें जीवात्मा बंद है उसकी महिमा, और इसका जो मालिक है कुल्लम कुल उसकी महिमा। और जितने भी देवी देवता इत्यादि इत्यादि जहां जहां जिन जिन लोकों में रहते हैं उनकी, तो किसी की कोई बात तो इधर उधर की है, जो जैसा उसके गुण बता देना, उन देवों के गुण को बता देना और उसका प्रतिपादन कराना। क्योंकि ये शरीर है इसका गुण, लिंग शरीर है उसका गुण, सूक्ष्म शरीर है उसका गुण, कारण शरीर है उसका गुण, जो परे है उसका, तो वो तो महापुरुष तो बड़े सबको जानने वाले होते हैं, किसी का कोई निरादर न करते हैं न कराते, न उन्होंने किया न कभी करा, लेकिन लोग नहीं जान पाते। अब ये तो बात जरूर है कि तुम बेट को बादशाह समझ लो, एक कर्मचारी को बादशाह समझोगे तो आपकी भूल, लेकिन बादशाह बादशाह है, कर्मचारी कर्मचारी है। आप वो तो यथाउचित जो जिस है वैसा उसको बताते हुए ये इनका ये काम है, इनके ये गुण है, इसका ये देवी देवताओं का अपना काम है, ये सबका अपना अपना काम है। तो उनसे क्या हो तो गुणों को और उनके काम को बता देना। लेकिन जो सबका सृजनहार, जो सबका पैदा करने वाला, जिससे सब कुछ हुआ और जब चाहे तब बैठ गए, उसकी इच्छा में कौन क्या कर सकता। लेकिन उसके भी एक नियम है, एक वसूल सबके लिए बना दिया है। तो जो सत्य है वो सत्य है, और आप लोग इससे भूमि पर आए हो और इस भूमि का आपको लाभ सबको ले ही लेना चाहिए। मैंने अभी कोई ज्यादा लोगों के संकेत आपके सामने नहीं रखे, थोड़े से रखे। पहले यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कोई चीज नहीं थी, न जमीन थी, न आसमान था, न ये सूरज था, न चांद थे, न आप थे, न मृतलोक था, और न स्वर्ग था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, न वैकुंठ था, न आद्या महाशक्ति थी, और न ईश्वर था, खुदा नहीं थे, वो नहीं थे, गाड नहीं थे, और ब्रह्म भी नहीं था, पार ब्रह्म भी नहीं था, महाकाल पुरुष भी नहीं, कोई लोग भी नहीं थे, किसी तरह का कोई लोग नहीं था। ये सब का सब उसी सत्पुरुष में सब समाया हुआ था। अब इसका सबका मालिक सत्पुरुष, उस अनामी पुरुष ने तो अगम पुरुष है, अपने से उन्होंने स्थापित कर दिए, वो अगम लोग। तो अलग पुरुष को अपने से अलग, वो अलग लोग, और सत्पुरुष को अपने से अलग सत लोग। अब ये सब रचना और नहीं, सब यही से होगी, सतलोक से, सत्पुरुष से होगी। इसलिए इस सृष्टि का सबका कर्ता धर्ता वो सत्पुरुष है, लेकिन वो भी अलग है, वो भी बिल्कुल अपने को अलग था। वो तो सब मसाला निकाल के सबको दे दिया। अब कभी अगर मान लो कभी उसकी मर्जी हो तो यहाँ मतलब यह कि जब समय पूरा हुआ कुछ नहीं रहेगा, ये कोई चीज न कोई जानवर, न पशु, न पहाड़, न आप, न समुद्र रहेगा, न ये
पृथ्वी रहेगी, ना आसमान रहेगा, ना सूरज रहेगा। जब वो प्रलय होगी ये सब का सब समझ जाएगा। स्वर्ग में कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं रहेंगे, आद्या महाशक्ति भी नहीं रहेगी, निरंजन भगवान वो भी नहीं रहेंगे, माया भी नहीं रहेगी, ब्रह्म भी नहीं, उसके ऊपर में प्रकृति है वो भी नहीं, ऊपर पुरुष है वो भी नहीं रहेगा। साफ समझ करके एकदम ऐसा उड़ता चला जाता है जैसे कोई चीज हाथ में नहीं आ सकती। यानी राग क्या चीज है? धुआं भी कुछ नहीं है कि धुआं पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन उससे भी बारीक सब बिल्कुल उड़ जाता है, कुछ नहीं रहता है। अद्भुत खेल है मालिक का। कहता है कि उसकी रचना लेकिन शब्द नाम की है, शब्द की। जो भी रचना उसने रची है सब शब्द की है। रचना का विस्तार ऊपर शब्द का पता चलता है कि किस तरह से शब्द की रचना है उसमें। ये यहाँ तो मिश्रित है मसाले के साथ, इसलिए खुल्लम खुल्ला उसकी चेतनता का यानी असली नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां तो चेतन ही चेतन है, हर कण में चेतन है। कोई कण ऐसा नहीं है जो चेतन से चेतन नहीं। तो वहां पता चलता है कि शब्द का क्या महत्व है। सारी जो कुछ भी महिमा सब शब्द की है, नाम की, आवाज की, उसी से सब कुछ हुआ। अगर आवाज नहीं होती तो कोई मंडल नहीं बन सकता। आप अपनी आवाज निकालते हो, अगर सब गूंगे हो जाओ तो कोई कारोबार नहीं चलेगा। साफ ना कोई मशीन लगा सकता है ना कोई ये, क्योंकि गूंगे हो गए। तो शब्द ही की सब कुछ है, शब्द ही से ये सब कुछ बना, और ये भी जितना भी विस्तार हो रहा है सब शब्द ही से हो रहा। लेकिन इसमें जड़ चेतन है, बस ये है। इसीलिए पूरा पूरा बोध नहीं होता। अगर वो जड़ से चेतन निकल जाए, बोध हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए, हकीकत वास्तविकता पता चल जाए, तो इसलिए आपका यह देश नहीं है। सही सच्ची बात है, आप लोग अज्ञान में, भूल में, भ्रम में, अंधेपन में चिल्लाते हो कि मेरा है, ये मेरा। इसी से मेरे तेरे से तो ये झगड़ा ही हो रहा, झंझट हो रहा है, और आपका किसी का नहीं है। वो कहता मेरा, वो कहता मेरा, तेरा, वो कहता मेरा तेरा। तेरा मेरा कुछ नहीं, जिसका है उसी का रह जाएगा। ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी जड़ है, ये तो जिसकी है वही रह जाएगी, और तुम ऐसे लड़ते रह जाओगे। और मिट्टी किसी के हाथ आने वाली नहीं है, वो ऐसे रह जाती है। तो चीज ऐसे ये है कि आपका समय बढ़ो, इंद्रों में जो आपने दिया है वो उपयोग में आया, और समय तो आपके सब खराब चले गए। तो यही समय आपके उपयोग का है। यह ऐसा समय है कि ऐसे कभी कभी मतलब ये कि ये अलौकिक आध्यात्मिक धन कभी कभी जीवन में इन्हीं घड़ियों में प्राप्त होता है, और वो भी चूड़िए चली गई। तो आप यहाँ आए, आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं जाने दिया। ऐसे किससे कहानी नहीं वास्तव। अब वो गोस्वामी जी महाराज जब 25वें वर्ष के हुए, और जब राजापुर गांव में उन्होंने इस सब को प्राप्त कर लिया, आद से अंत, अंत से हाथ, सब कुछ जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, और उसी 25 साल की अवस्था में हृदय को भी प्राप्त कर लिया। जो उनके पास में आता जाता था, जब भीड़ लगी, सब नर नारी उनके पास गए, तो उसी में शोरगुल हुआ, ये इनको क्या प्राप्त हो गया, क्या मिल गया, अलौकिक ज्ञान मिल गया, इस तरह से सब भाषाओं का प्रयोग हुआ। उसी में वो भी चला गया, और वो भी उनके साथ दर्शन करे, आए जाए दर्शन करे, रात को रह जाए, कभी दिन को भी उनकी सेवा करने लगा। बस उसी से प्रसन्न हो गए, दे दिया। वही राजेपुर में उसको ही प्राप्त कर दिया। सब मंजिलों को तय करा करके घर में पहुंचा दिया। तब उसने कहा कि मैं आप आदेश दीजिए तो मैं काशी हुआ, दे दिया। अब उनकी तो मर्जी थी, तो चला गया काशी। पीछे से अपना उठाया लोटा कमंडल और चल दिए।
कि हमको यार चलो हम भी चले, तो वो तो चला गया, वो भी चले गए। 25वें साल के आखिर में गए और जब सुना तो वहां दौड़ करके आया हृदय, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि असली था वो भक्त, तो कुटी उटी बना करके बस वही काशी में उनको रखा। अब वो धीरे धीरे अब इनको ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया, तो अब जो जाए इनको कुछ सुनाए, जो जाए इनको कुछ सुना, जो जाए। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी 28 वर्ष, उसी वक्त में लिख दिया किताब पूरा, सब का सब उन्होंने लिखा। जो भी आया मतलब यह है कि उसको समझाया बुझाया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, ये तमाम उसने प्रश्न किए, उत्तर लिया। लेकिन अब यह है कि सब तरह के लोग आते हैं, कोई आया कोई चला गया, किसी ने समझा कि नहीं समझ के, किसी ने आया था समझा नहीं लौट गया। ऐसे ही शंका भ्रम तो होते ही रहते हैं। लेकिन अब यह है कि स्त्रियां भी आ गई, वो भी मतलब अब विरोध बढ़ गया। जब सच्ची चीज होती है तो विरोध बढ़ता है। हमारे सामने भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमने कहा इससे कुछ नहीं, बहुत विरोध हुआ। ऐसा लोगों ने बताया कि आप संसार में किसी को सुना नहीं सकते, तो हमने कहा हम इसको नहीं मानते। किस बात का विरोध है? जब किसी का कोई नुकसान नहीं, विरोध किया। विरोध उसका जो नुकसान है, वो जो बीमारी है उसके कारण रो रहा है, बीमारी निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। और कोई बीमारी का, खुद की बीमारी का विरोध है, हमारे लिए विरोध तो वजह नहीं, अज्ञान का विरोध है हुआ। उसके बाद में हमने कहा भाई तुम 2-3 वर्ष रहो, सब चुप हो जाएंगे। अब वो 2-3 वर्ष रहे साहब, वही माफी मांगने लगे, क्या लगे हमको क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की है। हमने तुमने कोई गलती नहीं, जो तुम्हारी समझ थी, जो कूड़ा कचरा था फेंकते रहे। अरे भाई मैला फेंको, उसमें ईटा फेंको तो किसको लगेगा? पहले तो ये सोचना चाहिए। तो उस समय पर काशी में बड़ा शोर मचा। एक साधु है, गोसाई है, गोसाई है, साधु है, एक बालक है, नौजवान है, अभी तो जवानी भी पूरी नहीं लगी और बड़ा ज्ञान का पता नहीं क्या कथन करता है, क्या कहता है और ये बताता है। ये बड़ी चर्चा हुई, कुछ लोग आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, सब तरह का विवाद होता है। लेकिन उस समय पर नहीं चाहिए हम लोगों के लिए। तो गोस्वामी जी महाराज कोई ऐसे तो नहीं थे, जो विद्या उनको अध्ययन करनी थी वो तो अपने बचपन में ही कर लिया, उसी समय के अंतर्गत, और ये भी पूरा कर लिया, सब काम कर लिया। अब इनके पास में आने जाने लगे। तो मैं आपको एक स्त्री की बात बताता हूं। काशी में एक स्त्री थी, तो ये आ जाए बहुत लोग उसको रोके, तुम वहां कहा जाती हो, ये नास्तिक है, वैसा है वैसा, ऐसा बड़ा विवाद करा। रोके तो हम, जिसका प्रेम हो गया क्यों रोकेगा, उसको कौन रोक सकता? अब आप देखिए, मतलब सुनिए जरा से, बोलो। पूछे बात अर्धरात्रि कस आइया, करिया काहे बेख्यात, सैनी के संग में चल। आधी रात को उसको चैन नहीं पड़ी, उसको चाहते हुआ पहुंच जाए, दर्शन करे जा करके, उसको चैन नहीं पड़ी, वो बेचैन, घर वाले उसको रोके टोके सब कुछ करें, लेकिन वो अपनी साथी किसी स्त्री को साथ ले गई। रात को 12 बजे, आधी रात वहां चिल्लाई जाकर के जोर से। तो मतलब वो अंदर बैठे थे अपनी कुटी में, बाहर निकल के आए, दिखाई तो रात है, आधी रात है। तो उन्होंने पहले ही पूछा कि तुम आधी रात यहाँ कैसे आई? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तुम आधी रात को आई? तो कहने लगे मैं अकेली नहीं आई, मैं इसके जो दूसरी सखी है, वो सैनी स्त्री, उसके साथ आई। तुरंत उत्तर दिया उसने कि मैं अकेले नहीं आई, उसके साथ आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस
कस आई तुम आधी। अब वो कहते हैं कि भाई तुम देवी हो, तुम आधी रात को कैसे चली आई? लोग तो वैसे ही बुरा मानते हैं, उम्र तो इनकी कुछ है नहीं है कि चलो भाई कुछ उम्र ज्यादा हो तो मतलब ये तुम आधी रात को कैसे आई? उन्होंने बड़ा जोर देकर के उनसे कहा, बोलो। कारिया से निकल कर वो जोरा तुम्हारे दर्शन को मन। वहां टिका नहीं रुका नहीं, मुझे दर्शन करना था। मुझे क्या मालूम कि रात क्या होती है, सुबह क्या होता है दिन। हमारा तो एक पूरी ध्यान है कि आपका दर्शन हो जाए, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि रात है कि सुबह हो रही है कि क्या है। मैं तो दर्शन के लिए बच्चा, मुझे नहीं मालूम, दर्शन करने का और मेरा और कुछ नहीं। बोलो। अब ये कह सुनो स्वामी तुम मोहि दीन सुरति से। कलिया देवी कहती है कि हे स्वामी, अब मेरी अर्जी ये है कि आपने मुझको जो भेद बताया भजन करने का, जिस तरह से आपने कहा कि इस शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत है और आपने जो उसको भेद बताया तो मैंने इसको नित्य दिन पालन किया, उस दिन नागा नहीं किया। रोज मैंने उसी तरह से जैसे आपने बताया वैसा ही भजन किया, वैसे ही मैंने साधना की है। आपकी कृपा और दया दृष्टि हो गई कि आपने सूरत को साथ करके, यानी जो रात का बताया जो दया की है वो स्वामी में कुछ सुनाने आई है। मुझसे राय नहीं किया, वो सुनाना चाहती हूँ मुझे मिला क्या है, मुझको प्राप्त क्या हुआ। बोलो। सूरत शैल मनीष दिन पाला सो तुम सुनियो दीन। कहते हैं कि हमने सूरत का जो आपने बताया था उसका नित्य दिन यानी पालन किया, और सूरत ने ऊपर में सैर की, सफर की उन लोगों की। और आप दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाले, आप समर्थ हो, सब कुछ हो। मुझसे रहा नहीं गया, मैं जो देख ली, मैंने रोज उसका जो बताया उसका नागा नहीं किया और मैंने वैसे ही दया आपकी हुई तो मेरी सूरत ने सैल की, आसमानों की, ऊपर चढ़ के चली गई। तो वो कहती है वहां तो कोई अंधेरा है नहीं, कोई स्त्री कहती है कोई अंधेरा नहीं। अब इनकी 26 साल की क्या उम्र है, आगे लड़के तो नौजवानी शुरू हो रही है, तो मतलब ये है कि, लेकिन देखिए किस तरह से सवाल इस बात का है, तो किस तरह से पूछते हैं तुम आधी रात को कैसे आई? लोग कहेंगे तुम बदमाश हो, ऐसी हो ऐसी हो, ये कहेंगे। तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं अकेले नहीं आई, मैं तो इसके साथ आई। कौन? उसने फिर कहा कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं कुछ मेरी अर्ज है, तुम दीनदयाल हो और मेरी अर्जी को सुन लीजिए। बस वो सुनाने लगी। बोलो। द्वारे दी से एक खिड़की तामे हो सूरत मेरी। कहते हैं कि मैंने दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की मेरी आंख खुलने लगी, तो द्वारे जब मैंने दृष्टि को एकाग्र किया तो मुझे सामने खिड़की दिखाई दी, उजाला हो गया, खिड़की दिखाई दे रही, बीचों बीच में खिड़की सामने दिखाई दे रही, उसमें से मेरी सूरत सर की यानी निकल गई इस पार से उस पार, बहुत ठीक पर्चे बता रही है, सही सच्चा उसने निशान बताया, इधर उधर की कोई बात नहीं। कह ले मेरी सूरत द्वारे से मध्य में जो दरवाजा खिड़की में उसमें सर गई, आगे आगे निकल गई। बोलो। अब उस समय की जब गोस्वामी जी महाराज आए तो तब की भाषा उसी तरह की थी, सरकने वाली भाषा का अपना प्रयोग किया था। अब भाषा में थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन हो गया। बोलो। चारे गाई चटक जाई वही द्वारा पटक सिला के हो गई। कहती है कलिया कल गए स्वामी, इतनी तेजी से गई, यानी
जैसे कोई छलांग मारता, ऐसा होता ही है। कहते हैं कि चट गई एकदम से कोतवा, और जहां वो फक मैदान है उसको सिलाई कहते हैं। दूसरा कहने में कुछ बनता नहीं, कहते हैं फटक सिला, फटक सिला है लेकिन वो मैदान है उसी तरह का, कहते हैं उसके पार हो गई। तो उन्होंने बीच में पूछा कि वहां कोई अंधेरा दे रहा, क्या अंधेरे का काम है वहां, क्या वहां अंधेरा है? कहते हैं फटक सिला पार, इतनी तेजी से चढ़ी। जब वो दरवाजा उसने देखा तभी वो कहती है कि स्वामी ये, हाँ बोलो, वह जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब भाखे सुना। कहते हैं स्वामी जो हम कौतुक, जो हमने लीला देखी, जो हमको आश्चर्य लगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अचंभित है, क्योंकि पहले तो हमने कभी देखा नहीं था। तो देखा तो हमसे रहा नहीं, कि हमको तो दिया आपने, तो हम आपको सुनाए, हमारा मन वाणी लगा। हमको तो बस एक कोई हो गया कि कब दर्शन करें और कब पूछे और कब सुनाए। तो मैंने तो ये जाना नहीं कि कब रात क्या था, बस चल दिया। ऐसे समझते हो कि सवेरा हो गया, चल चल, और वहां आधी रात। तो स्वामी वहां जाकर के मैंने ये जो कौतुक, जो लीला वहां देखी, वो पूछ रही है, बोलो। लोक लोक समाना ताका कहिए कौन। वो कहती है लोक और लोकों में लोक, कहते हैं वहां समाये हुए, वो मैंने देखा। तो आप इसका सब खुलासा ये बताइए कि क्या है। अब उस बेचारी को क्या मालूम था, लेकिन अब यह है कि सूरत को तो ज्ञान होगा ही, वो तो अब देख रही है, मतलब ये है कि अब तो उसको ज्ञान हुआ। पहले कहाँ ज्ञान था, पहले तो अज्ञानी थी, अंधकार थी, और मतलब अंधी थी। अब उसको ज्ञान हुआ कि ये क्या, तो सब पूछ रही है और वार्तालाप बराबर चल रही है। वो उसका उत्तर दे रहे, वो पूछ रही, उत्तर दे रहे, वो पूछ रही है, बोलो। ताके परे अधर रस देखा नहीं तालोक और वो स्त्री कहती है गोस्वामी जी की 26 साल की अवस्था में कि मैंने देखा अधर में जाकर के। कहते हैं वो लोग देखा है जिसका मतलब यह है कि कोई दूसरा आता, वो वही है, वो अधर में, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। हमने अपनी आंख से उसको देखा। वो स्वामी सब खुलासा इसको बता दीजिए, बोलो। जो निज नैन रखी के जानी मुक्ति भरे वहाँ। कहते हैं कि वैसे जो हमने देखा वहां जाकर अधर में, उस लोक को देखा है, तो कहते हैं मुक्तियां वहां अरबों खरबों कहते हैं पानी भरती रहती, मुक्ति कहते हैं वहां तो ये हमने देखा। अब गोस्वामी महाराज को सब सुना रहे, जो उन्होंने दिया है और जो नित्य प्रति उसका पालन किया है, उसने अभ्यास किया, भजन किया और चढ़ाई होने लगी। तो मतलब ये है कि तो क्या ये रास्ते में मिले नहीं क्या? अगर रास्ते में वो तो घर पर थी और रास्ते में उधर नहीं मिलेंगे तो उधर कोई ले नहीं जा सकता, उधर भी वो मिलते हैं। हर मंडलों पर मिलेंगे तो जल जाएगी उधर सब जगह। अब इसको बताओ कौन पलट सकता है, इसको कौन बदल देगा? दुनिया एक तरफ खड़ी रहेगी और एक तरफ भक्तों को, कोई भगवान के भक्तों को कोई बदल सकता है? बोलो। असस कहती गई बीती मन पर तीत काल सो। अब ये कहते हैं कि पूरी रात बीत गई, सूरज निकल आया। अभी मतलब ये है कि वो पूछ रही है, उसका उत्तर दे रहे हैं। सवेरा हो गया, सूरज निकल गया और आधी रात को पहुंचे। इतना समय तो पूछते पूछते लग गया, सवेरा हो गया। अब उसको ये विश्वास हो गया कि मैंने काल को जीत लिया, काल से परे चली गई।
निकल गए उसको लेकर। तो कहने का यह है कि गोस्वामी जी महाराज ने किसको क्या नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या लिया उनसे? कुछ नहीं ले, कुछ ले ही नहीं पाए। मैं तो कहूंगा अगर थोड़े लोगों ने ले लिया तो कुछ नहीं, उनसे तो बहुत कुछ ले लेना चाहिए। बोलो, यही वो गोस्वामी जी महाराज थे, अकबर बादशाह का वक्त था, इतनी इनकी ब्राह्मणों ने खिलाफत की कि इनको बादशाह ने बुलाया, कहा कि तुम मजहब के खिलाफ हो। कह लगे आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। तो बहुत जब उसका नुकसान होने लगा तो उसने कहा अरे भाई छोड़ो, फकीर को छोड़ो, इसको छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि महात्माओं को पहचानना आपके बस की बात है। ये ऐसा नहीं, हमेशा यहाँ स्थिति में जब जन्म लिया तो हमेशा सतर्क रहो कि कब मिल जाए और कब उनसे चीज ले ले। ये तो आदमी को गाक होना चाहिए। ये संसार के प्रलोभन में बस करके अपने अपने स्वार्थ में बुद्धि को नष्ट कर दिया और मिला कुछ नहीं मिला। क्या जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो क्या मिल सकता है? इसी पर्दे के लिए रोते चिल्लाते रहो स्वार्थ में, तो स्वार्थ तो तेरा पूरा हो जाता तब तो ठीक था, लेकिन वो तो बेचारी जीवात्मा चली 84 में और नरकों में गई, स्वार्थ क्या पूरा हुआ? अरे भाई स्वार्थ कुछ कल्याण हो जाता तब तो ठीक भी था। तो इसके लिए आप इस मिट्टी के लिए इतने अतन उपाय करते हो? ये तो मिट्टी है, इसमें जीवात्मा का तो जौहर है, और जब उसको निकाल दिया तो इसी को महात्मा कहते हैं कि देखो भाई ये सब साथ समाज जो तुम तैयार कर रहे हो वो तो जीवात्मा की शक्ति ही से ही हो रहा। तो ये शरीर चलता फिरता है तो आप इसके काम ले लो, इसको ठीक से रखो निरोगी, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसको जगा लो। उनका यही तो कहना है। अब वो देखो अपने सामने 26 साल के अवस्था में उसे प्राप्त कर लिया। आप वैसे 26 साल अवस्था के अंदर उनसे प्राप्त कर लिया, अभी तो उनकी कोई ज्यादा अवस्था भी नहीं। और बड़े बड़े लोग इनके पास में गए ज्ञानी, और मतलब इन्होंने सबको उत्तर दिया, बस वही कंठी माला तोड़ दी, फेंक दी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कंठी माला, इसमें ये कपड़ा वो कपड़ा, इससे कुछ नहीं, इससे रास्ता प्रभु नहीं मिलता है, सब कपड़े पहनो। फिर कंठी माला पहराई, फिर जनेऊ पहराया और कहा नहीं हम रास्ता तुमको देते और तुम चलो, इसमें कुछ नहीं है, तुम 4 जनेऊ पहनो, 10 कंठी पहनो, उससे न उससे बंधन है न मुक्ति है। उसने ऐसे लोगों को तो प्राप्त करा, तो देखो उसको मिल गया। अब उसने अधर में जा करके उसको पा लिया। इसी को पाया मीरा भाई कि मैं खुद से फिरूं चारों तरफ, कोई बताने वाला मिलता ही नहीं। खोजते खोजते जब मिल गए रहदार संदूक दीना सूरत सैदानी, उन्होंने सीधा तुरंत का रास्ता दिया। कह लगे हमने जिस दिन पाला उसको, और वो कहती है कि मैं मिल जाए पाए प्रियतम अपना, तब मेरी पीर हो जाए। जब उसका प्रीतम मिल जाएगा तभी तो दर्द जाएगा, या उसका प्रीतम है कौन, आपका कौन है प्रीतम? जब वहां पहुंचोगे तभी तो मिलेगा। ऐसे यहाँ कहाँ बीच में तो बहुत बने हुए कि तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे ईश्वर हो, तुम मेरे खुदा हो। अरे जो खुदाओं का भी जो खुदा है, जिसने बेशुमार खुदा पैदा किए उसका तो पता ही नहीं है। उसने कितने बेशुमार अल्लाह पैदा किए, कितना उसने मतलब ये कि आपको उसका पता नहीं, तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बन जाए खुदा, कोई भी तुम्हारा बन जाए, मतलब बात पाए, ऐसे संतुष्टि नहीं, जब तक वो नहीं मिलता। बोलो बोर भयो जब ज्ञालीनी, सोरा सूरते उठी गवन। सवेरा हो गया, आज्ञा लिया, कहते तुम जाओ, अब सवेरा हो गया मतलब जाओ। घर वाले क्या कहेंगे, जाओ तुम। अब उठ के सब चले। बोलो कारिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन कहते हैं कि बस घर आज्ञा लेकर के घर चल दिए। बोलो गाई भवन के माई,
तुलसी शब्द निरखत चले। अब हो गया काम, कहते हैं अब क्या मतलब है कि वो तो 16 शब्द में जुड़ गई और वो निकल गई, अब तो वो जाएगी, अब इसको कौन रोक सकता है? 10 बार जाओ 10 बार आओ, 100 बार जाओ 100 बार आओ, 1000 बार जाओ 1000 बार, तो निकल गई पार। अब बीच में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इतना पावर आ गया, इतनी शक्ति आ गई, बीच में कोई टिक नहीं सकता। वो तो जाएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। ना उसको कोई कर्म रोकेगा, ना उसका पाप, न पुण्य, उसके सामने कुछ टिक ही नहीं सकता, रहेगा ही नहीं। कहते हैं प्रतिदिन रोज आती और जाती और आती जाती। तो आप लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भाई संत किसको कहते हैं, साध किसको कहते हैं, जोगी किसको कहते हैं, ऋषि किसको कहते हैं, मुनि, उसकी पहुंच क्या होती है, तो आपको पता ही नहीं। जब आपको तो आप क्या कैसे उसका निराकरण करोगे कि ये है ये नहीं है, वो भी आपको बता दिया जाएगा भाई इसको क्या कहते हैं। लेकिन कहने का ये है कि अभी तो मैंने आपकी शुरुआत की है, एक स्त्री तो दूसरी स्त्री टकराएगी, कहेगी महाराज हमारी भी सुन लीजिए, फिर उधर से तीसरे टकराएंगे, क्या जो वो भी पूछेंगे, इसके बाद क्या जरूर आपने जो कृपा की और दया की है, और फिर पहुंचेंगे मुसलमान, कहने लगे आप खुदाबंद है, आप मतलब ये है कि आप ही सब कुछ है जो कहते हैं, तो मेरी एक अर्ज सुन लीजिए, वो भी अपना बताएंगे। अब जैसे इस पर कृपा मेहरबानी हो जाए, और तो जो चीज जिसको मिलेगी कदम कोई कहे बगैर रहता नहीं है, जिसको जो चीज मिलती है वो कहता है, वो कहेगा, तो उन्हीं को सुना रहा है जिन्होंने दिया, फिर दुनिया सुन लेगी और लोग सुन लेंगे। कहने का ये जो रास्ता है वो सही है, आपको जो रास्ता दिया जा रहा, इसीलिए कहा जाता है कि वो दरवाजे पर बैठ जाओ, तुम्हारा काम और कुछ नहीं, हाजिरी दे दो, दरवाजे में बैठ करके हाजिरी दे दूंगा। अब इतना तो निमित्त मात करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बैठा, वो तो तुम्हारी बात है, लेकिन तुमको हाजिरी तो देना चाहिए। घाट पर, घाट कहते हैं द्वार, दरवाजे को हाजिरी दो, उसको ऐसे करना। अगर न बोले तब हमसे कहना, लेकिन तुम हाजिरी नहीं दोगे तो क्या किया जाए? दरवाजे में बैठ के, हरी का दरवाजा है, यहां तक आवाज आ रही ऊपर से, और सब स्थानों की आवाज आ रही है यहाँ कानों पर, लेकिन जब तुम्हारे कान पर कूड़ा कचरा गंदगी का अंबार जमा, कान बंद है, तो दरवाजे पर हाजिर देकर शांत हो जाने दो, दरवाजा खुल जाएगा और सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जब सुनाई देगा तब मस्ती चलेगी, फिर तुमको कुछ पलट रख नहीं सकता, कोई कुछ करेगा। इसलिए दरवाजा, हम यही बात तुम लोगों से कहते हैं कि तुमको कोई मेहनत थोड़ी करनी, तुमको तो निमित्त मात्र, लेकिन तुमने जहां मेहनत की हो तो कुछ नहीं है, ये तो मेहनत कुछ नहीं है, तो मेहनत तुम दिन रात करते हो, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा ये, रात दिन थकते खपते, मतलब दौड़ते धूपते चिंता मुक्त लगे रहते हो और कुछ नहीं मिलता, सब बेकार समय आपका चला। और ये तुम्हारे कल्याण के लिए कि तुम दरवाजे पर बैठ के हाजिरी दे सकते, हरि के दरवाजे और बैठ करके उसको खटखटाओ, इस तरह से जब वो बोलता है कि नहीं बोलता, और जब खटखटाने लगता तो बोलने लगता। ये जो छोटा सा रूप दिखाई देता है, ये बोलने लगा, तब ये बैठ करके तो ये देखते हो ये कैसे असल में बात का रास्ता सच्चा है, सबके लिए है। कोई ये थोड़ी कहा जा रहा कि नहीं तुम मतलब बहुत पापी हो, तो आप ये क्यों समझते हो? आप तो ये समझो कि भाई जो कुछ दे रहा है वो क्या करेगा। आपको तो उसने नहीं कहा कि तुम पापी, तुम अपनी बात कहो मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत पाप किया, तुम अपनी कहो, लेकिन वो तो नहीं कहता, वो तो कहता चाहो हम तुम्हारी सफाई करें, तुम सफाई करा लो, सीधा रास्ता। इन लोगों को बताया, सीधा लग गए, सीधा लग गए। अब तुमको कितना कहे तो तुमको मालूम नहीं, दूसरे घेर घार करके लाए गए, तो मतलब कोई ले आया कि जरा चलो वहां तो चाहे यहाँ, तो अब तुम्हारी इच्छा तो है नहीं, तुमने घाट तो भूख तो लगी नहीं है, तो मतलब है तुमने नामदान ले लिया और चले गए, पाक बना दिया और क्या भूल गए। 10 बरस के बाद में जब तुमको होश आया तो कह लगे हमने तो नामदान लिया था और अब तो हमारा 10 बरस हो गया, अब क्या? तो तुमने कितनी बड़ी गलती की, 10 बरस में पता नहीं क्या क्या हो जाता।
ऐसा ही है, उसकी इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं। जिनको इच्छा होती है और रात दिन चैन नहीं रहता, वो अपना काम जब तक नहीं बन जाता है तब तक छोड़ते नहीं है। और आपकी इच्छा नहीं, क्योंकि आप अपना काम तो समझते नहीं हो, आप तो इंद्रियों का समझते हो। तो इंद्रिया तेरी है नहीं, इंद्रियों का सामान तेरा नहीं है, और मन भी तेरा नहीं है, बुद्धि भी तेरी नहीं है। ये तो जीवात्मा अकेली है, दुश्मनों में बन गई। वो तो अकेली आई थी, इस बीच में से उनके साथ भी फंसा दिए गए। और पहले तो दोस्ती थी, उसके बाद में फिर दुश्मनी हो गई, क्योंकि उनकी आदत खराब हो गई। इंद्रियों की आदत खराब, मन ऊपर बैठ गया दरवाजों पर, उसका रथ लेने लगा, उसकी आदत खराब हो गई, और जीवात्मा की उनकी सबकी दुश्मनी हो गई। वो अकेली कुछ कर नहीं सकती, इनको साथ ले ले। तभी तो कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त है, थोड़ा रोक करके कानों के साथ आंख के साथ लगाओ तो जल्दी से काम हो जाए। वो गए थे नानक जी महाराज वहां मक्का में, तो वहां बहुत भीड़ थी, घर तो वहां रहे, उधर तो लेटे हुए थे दूर, तो खुदा के घर की तरफ पैर किए हुए थे। इसीलिए आकर के मुल्ला ने कहा, चल गया है काफिर, खुदा के घर की तरफ पैर करके लेटा हुआ। तो लेटे लेटे उन्होंने कहा, जिधर खुदा ना उधर पैर घुमा दो। अरे भाई, तेरा जिधर खुदा ना हो उधर मेरा पैर घुमा दो। तो उसने पकड़ के पैर इधर कर दिया, तो काबा इधर चला गया। अब उसको उधर दिखाई दे रहा, कहाँ उधर। फिर गुस्सा लगी उसको, उसने इधर घुमा दिया तो काबा इधर घूम गया। इधर से फिर वो इधर घुमाया तो फिर काबा इधर चला गया, घूम गया। वो जिधर उसके पैर जाए उधर काबा जाए। फिर उसने सीधा कर दिया तो काबा फिर सीधे आ गया। कल भाई, खुदा तो यही है, जिसके कदमों में ये काबा घूम जाता है तो खुदा यही है। तो लोगों ने कहा, पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया मुझे, कह लगे भाई ये तो मुसलमान हो जाए तो बहुत अच्छा, ये नमाज पढ़ेगा तो मुसलमान हो जाएगा। तो उनसे कहा कि अच्छा चलो नमाज पढ़िए। तुमने चलो पढ़ेगी नमाज। गए वहां तो वहां पढ़ा रहा था मुल्ला, वो आगे पढ़ा रहा था, पीछे खड़े थे, तो अपना खड़े हो गए, इस तरह से वो खड़े रहे, न वो ऐसे हुए, न उन्होंने ये किया, न ये ऐसे सिर रखा, बस चुपचाप खड़े रहे। तो जब वो नमाज हो गई तो कह लगे, आपने तो नमाज नहीं पढ़ी। कह लगे, मैं क्या नमाज पढ़ता, पढ़ाने वाला या नहीं था। कह लगे, पढ़ाने वाला कहा था। कह लगे, इसी से पूछे जो नमाज पढ़ा रहा था, उसकी घोड़ी बंधी थी वहां घर में, उसके बच्चा होने वाला था, तो बच्चे घोड़ी के बच्चे को संभालना, नमाज थोड़ी पढ़ रहा था। कह लगे, कह वो आके जो कस्मों में गिर पड़ा चरणों में, कि ये तो बात सही है कि उस घोड़ी के बच्चे को संभाला था। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुष, उनको कौन जानता था। ऐसे मुसलमानों ने फकीरों को नहीं पहचाना, फकीर जो पूरे गए, तो जो फकीर है, जो फकीर सच्चे हो तो पूरे पहुंचे, उनमें भी कोई कमी नहीं थी। जैसे अपने हिंदुओं के यहाँ संत, उनके यहाँ फकीर शब्द है, वो भी पूरे गए। और जो संतों का और फकीरों का, उसमें कोई अंतर नहीं किसी तरह का। और ना वो पहचान पाए, ना पहचान ले ही नहीं पाए। बोलो, करिया सैनी घर सीधाई, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में चली गई, अपने अपने जिस स्थान पर रहती है वहां गए, अपना संदेश सर सुना के अपना पूरा कर लिया। बोलो, निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रहे। हम लोग कहते हैं कि भाई निर्दिन, अब क्या तो निर्दिन घनघोर कहते हैं, घनघोर आवाजें आ गई। अब मत तो उसमें लेके आप जो काम करना था वो हो गया कृपा से, दया से। और तो रोज आनंद लो, इनका भी काल जाल से छुटकारा हो गया। जब एक दफे पहुंच गए तो दोबारा लौट के यहाँ आते बस समय पूरा कर लो, इस शरीर का जैसे समय हुआ चले जाओगे। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज 91 वर्ष तक रहे, 42 साल की अवस्था में। 28 में तो उन्होंने एक किताब बनाई और रामायण बनाई, 42 वर्ष की अवस्था में। संवत 1631 में रामायण उन्होंने तैयार कर, और जब रामायण उन्होंने बना दी तो रामायण को लेकर के भागे लोग और सब जगह सुनाने लगे। और 49 बरस तक रहे वो,
लेकिन कोई आदमी, कोई विद्वान ये पूछने नहीं गया कि इसमें क्या लिखा है, और कथा वार्ता होने लगी। जिसे रामायण को बनाया उससे पूछे ही नहीं कर ये इसमें क्या है। 49 वर्ष तक रहे, 91 वर्ष तक हो रहे। संवत 1589 में जन्म हुआ और 1680 में उन्होंने शरीर को जोड़ा। 91 वर्ष हुआ, 49 वर्ष तक कोई इनके पास हो गया रामायण लेकर के, और व्यवसाय बना लिया। अरे भाई व्यवसाय की चीज नहीं थी, वो तो मालिक को प्राप्त करने का संदेशा था, लेकिन यह है कि उन्होंने ऊपर जो था उसको लिखा, वो आपने यहां समझ लिया कुछ, यहां कुछ नहीं था। वो तो सब जो कुछ भी है सब ऊपर था, आंखों के ऊपर में जो कुछ भी है वो है, और यहाँ तो छाया है। वहां चेतनता, यहाँ छाया, इसका अंदर। और आपने पूजा भी नहीं, पूजते तो मतलब मालूम नहीं हो जाता। जिन्होंने पूजा उन्होंने प्राप्त कर ली। बोलो। कर्मा धर्मा रहे बोले जोई, मोर भाई उठी पहुंचे। कहते कर्मा धर्मा ये भी भगे, उनको भी कुछ मिल गया। ये भी मतलब वही काशी में रहते थे, इनको भी जब बताया तो रोज बैठ करके अपना अभ्यास भजन रोज करे, नाना भी करे, तो इनको भी कुछ प्राप्त हुआ। तो भगे जोगी से वहां पहुंचे और वहां जो प्रणाम किया और कहा कि हजूर हम भी कुछ अर्ज कुछ विनती लेकर के आए, तो सुन लीजिए। बोलो। तीजे से खत की उठी जाए, तीनों मेरे तुलसी। बस वो भी एक तकी मियाँ कल मैं ठहर जाओ, मैं भी तो 10 दीदार करने चलूंगा, तो उधर कहा जाते इधर रुक जाओ, तो अभी चल दिए। उस समय तकी पिया काशी में मजिस्ट्रेट थे, दरबार करते थे, इंसाफ करते थे, मजिस्ट्रेट थे। ये भी चल दिए, तीनों वहां पहुंचे कुटी पास, और वहां जाकर के उन्होंने अपना ये सब कुछ बताया। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। कहते तीनों ने अपनी अपनी बात की, जो कुछ सुनाया तो सुना। उन्होंने उसके बाद कहा कि हजूर, अरे स्वामी मुझको ये आपकी कृपा हुई, दया मेहरबानी, हमको ये दिया, हमारी भी तो कुछ अर्जी सुन लीजिए। तो वो सुनने लगे। बोलो। कर्मा धर्मा भेद बताया, निज निर्वाण भेद हम पाया। कर्मा धर्मा कहते हैं कि भाई जहां से निर्वाण की उत्पत्ति हुई है उसको तो मैंने उसी को जाकर के पा लिया, उसको देखा। यानी सैदल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे हुए हैं उनका साक्षात्कार हुआ, यही निर्वाण पद है। कहते हैं कि मैंने उसका दर्शन किया। सीधा सीधा बता रहे, सीधा कि हमने पा लिया। ये भी कहा कि पहले कैसे इस तरफ आया, रास्ते में ये है, रास्ते को भी बताया, ताकि मतलब ये है कि ये मालूम है कि मतलब ये ठीक रास्ता है या नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक रास्ता है। बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक सिला के। कहते हैं कि उधर जाकर के देखा कि उधर फटक सिला, उसके भी पार। अब वहां से तो बहुत दूर का दिखाई देता है, वो तो बिल्कुल अंधेरा तो है नहीं, वो तो दिव्य आंख हो जाती है। इसलिए आप जान चलते हो जाता हो तो बहुत दूर का दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि तो बहुत दूर का देखती है वो। ये तुम्हारा संसार तो उसके सामने कुछ नहीं है, इतनी दूर से। जब वो मतलब ये है कि उधर जब राम को बताया था तो वो कह रहा था मतलब ये करे भाई, ओ वहां देखो पेड़ के नीचे वो बैठ के दिव्य दृष्टि जगह वो बैठी हुई है सीता, उसी ने बताया था। सब बापू ने कह लगा नहीं तो देख रहा है, वो पेड़ के नीचे बैठी, वो दिव्य दृष्टि थी उसके पास। लेकिन अब यह है कि उसको बेचारे को मार दिया था, पैर काट दिए थे। जब ये लोग उसकी खोज खाज में गए तो बताया तुम वहां चले जाओ, वो यहाँ से दिखाई दे रही है। वो दिव्य दृष्टि बहुत दूर का देखती है। बोलो। जावा देखा पुरुष नियारा,
ताकि शोभाया। वो कह रहा है कर्मा के मैंने अपनी आंख से निर्वाण पद ब्रह्म पद पार ब्रह्म पद मैंने देखा कि वो सबसे न्यारा पुरुष की शोभा अगम अपार जो न कह सकता है कोई जबान से न लिख सकता। मैंने अपनी आंख से देखा उसको। अब ये देखिए आप इनकी क्या उम्र थी गोस्वामी महाराज की। उस समय पर उनके पास जाने झटके में काम होता है। तुम जरा सा बदौलत रहो तो बस काम बिगड़ जाए। कोई काम करो जो भी करो तो झटके में काम करो, जल्दी में। जल्दी में मतलब यह है कि जो काम होता है वो लौ लग जानी चाहिए। जब इश्क होता है तो ऐसा ही होता है, और जब प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। बोलो। ताका वेद निर्वाण न पावे नैन सुदेखी नजर में। कभी कि उसका कोई निर्माण हो ब्रह्म और पार ब्रह्म कोई उसका भेद नहीं पाते हैं। वो सबसे अलग है और उसको आपकी दया कृपा से मुझे मिल गया। मैंने उनको सब सुना रहे बता रहे, क्योंकि वो तो बात ये वो तो दौड़ के गए थे इसीलिए कि आपने जो कुछ दिया है उसको सुनाने आया। बोलो। दो मेले बाकी अस अस बाता तुलसी समझ ली न बेटा। उन्होंने कहा कि बस समझ लिया कि तुम्हारा काम हो गया। उन्होंने कहा कि बस हमने सब समझ लिया, तुम्हारा काम हो गया। अब ये सब देख रहे हो आप, बड़ा आश्चर्य कर रहे हो। इतना आश्चर्य क्या बात? ये तो आश्चर्य की बात कुछ नहीं, तो भारतवर्ष है। ये तो हमारा मतलब धर्म क्षेत्र है। ये तो सनातन से मतलब एक ही चीज रही। ये तो इसका मतलब उसकी धारा है बीचों बीच में। ये तो मतलब है कि यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर योगी संत महात्मा ऋषि मुनि हमेशा आते रहे। तो मतलब है इस क्षेत्र को कोई गंदा करना चाहे तो खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ ये तो मध्य का भाग है, बीच का। अन्य जो मुल्क है वो भोग योग, उसमें आपने जो वासना लेकर के जो शरीर चुराया तो आपको जन्म दे दिया, खूब भोगो इंद्रियों के भोग, और भोगने के बाद में सीधे नरक को चले जाओ। और जो मुल्क है भोग योग, भारतवर्ष कर यहाँ पर कर्मियों नहीं, वो भोग योग। इंद्रियों के भोग भोग करके सीधे यहाँ कर्म करके जीवात्माएं मुक्त होती है। तो इसमें उसमें जीवनात्मा का, और वहां का आप पटकर देते हो कि मतलब वो ऐसा है वैसा। यहां से उससे क्या मतलब है? वासना से जन्म होता है। जहां जिसकी वासना, जल की वासना जल में जल, थल की वासना थल में, वायु की वासना वायु, जिसकी जहां वासना होती है वहां उसका जन्म हो जाता है। तुम्हारी किताबों में लिखा होगा, तो महात्माओं ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तभी तो उन्होंने लिखा। आपको तो इसका ज्ञान है नहीं। वासना जब तुम मालिक के ऊपर जब अपने आप मतलब यह कि निशाना लगाओगे कि आपके उसमें वासना रहेगी कि हम चेतन को प्राप्त करें, तो चेतन के पास जाओगे। अब जल की वासना जल में जन्म होगा, कैसे आप बच सकते हो? बोलो। खुदावंत एक अरज हमारी, मैं मुरीद मुरीद। आप वो कहते हैं कि आप खुदा है, मैं आपका बंदा हूं। खुदा हो आप, खुदा मैं आपका बंदा हूं। मैं मुरीद हूं, आप मुर्शिद हो। गोस्वामी महाराज को कहते हैं आप मुर्शिद हो, मैं मुरीद हूं, मैं आपका सेवक हूं और आप खुदा है। मैं आपकी शरणागति हूं। बोलो। अजल नजर मेरे पर कीजय, मेरी अरज से। कहते हैं कि मैं सुबह सुबह इसलिए आया हूं कि मेरे ऊपर भी मेहर हो जाएगी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मेरी भी कुछ सुनवाई हो जाएगी दरबार में। और वो कहते हैं कि आप खुदाओं के खुदा हो, खुदा आपके सामने कुछ नहीं। उन्हीं गोस्वामी महाराज को वो मजिस्ट्रेट, वो तकी मियां कह रहे हैं कि आप खुदा हो, मैं मुरीद हूं और मैं आपकी शरणागति हूं। तो मजिस्ट्रेट अब भी थे, यानी जब इन्होंने इनके पास में गए अब भी दरबार करते थे। बोलो।
बांधे ले बकसी सिपाही सो हजरत में कहूँ सुनो। कहते हैं कि इस बंदे ने जो बख्शीश आपने दी है, जो पाई है, तो आप हमारी इस बख्शीश को जो आपने दी उसको सुनिए, आप सब पूछो, हम तो बंदे हैं। तो मैं ध्यान से वो बैठ के सुन रहे और ये सुनाना चाहते, बोलो। एक रोज फजल असकीदा रूह चढ़ गई अगम। कहते कि जो आपने बताया था उस तरह से मैं रोज भजन करता था, ध्यान करता था। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि सवेरा था 4 बजे का, तो मतलब ये कि मेरी रूह चढ़ गई ऊपर की तरफ। हमको आकाश तमाम मैदान खुले हुए हमको मिले, प्रकाश मिला, उधर अंधेरा नहीं, चढ़ गई। और कहते हैं कि मैंने वहां दीदार किया, वहां का देखा अपनी आंख से, अपने दीदार से, अपनी आंख से, तीसरी आंख से जो कुछ ये रूह चढ़ के गई उसको हमने देखा सवेरे सवेरे, क्योंकि आपकी मेहर हो गई। आपने इस बंदे को जो बख्शीश दी है वो सुनाने के लिए आया, बोलो। 14 तब देखी वाया जा जा जहाँ नबी की उठे। अब वो कहते हैं तकी मियाँ की जब मैं उधर गया जरा 14 तबक सोन बैको, जब वहां कहते वहां आवाज नबी की उठ रही है, हर वक्त आवाज कभी बंद नहीं होती, क्योंकि वो तो उसकी जबान तो कभी बंद होती है, जबान बंद हो जाए सब खेल खत्म। ऐसे आवाज को बंद कर दे तो यार कुछ नहीं रहेगा, उसी की आवाज पर तो ये सब टिका हुआ। अपना मुंह ऐसे बंद कर दे और आवाज ना जब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहेगा, सब खेल खत्म। तो कहते हैं वहां नबी की आवाज उठती है और हमने वहां जाकर वो जो 14 भवन 14 लोग 14 तबक उसको कहते हैं उर्दू में, उसको हमने उसको वहां देखा जाकर के, और मैंने सुना और आपकी बख्शीश हो गई इस बंदे के ऊपर में, और आप गया आप ही तो खुदा है, बोलो। रूह दौड़े पटे अमरा तोड़ा 14 तबक रूह से। वो कहते हैं कि रूह बड़े तेजी से दौड़ी उस आसमान उन मंडलों की तरफ में, तो जो बंदिश रखी थी आकाश गिरा हुआ था, कहते हैं कि उसको 14 तबक को तोड़ दिया, 14 लोगों को तोड़ दिया और निकल गई उस पार। वो तो उसकी सीमा है, स्वर्ग बैकुंठ की सीमा है, उसके अंतर्गत जितनी भी हुए लिंग शरीर में रहती है उतनी वो रहती है। तो कह लगे कि वो रोज करता रहा और करते करते वो 14 जो भवन थे वो तोड़ दिया और उसके पार चली गए, बोलो। ले लगी जाई जलाई के माई साहिब रब बसे के भाई जब वो लो लगी, जब उसका आवाज को पकड़ा उसको, और जब वो चढ़ करके ऊपर गई, लो का मतलब ले हो गई, उस आवाज में, शब्द में, उस नाम में ले हो गई, उसी को कहते हैं लो, लो लग गई। कहते हैं वो मतलब ये है कि रब नबी यानी सैदल कमल में निरंजन भगवान, और मतलब है त्रिकुटी में ब्रह्म, कहते हैं रब कहते हैं उसी ब्रह्म को, कहते हैं वहां जाकर के हमने उनको देखा। ये तकी मियां मुसलमान कहते हैं कि मैं आपका मुरीद हूं, बंदा हुआ, और आप खुदा हो। वो कहते हैं कि आपकी दया, आपकी भक्ति इस बंदे पर हो गई, और ये वहां उसको तोड़ करके 14 लोगों को तोड़ करके उधर भाग के गई, तो वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा उसका साक्षात्कार, और उसके ऊपर कहते हैं रब को भी मैंने पाया, देखा जाए तो उसका दीदार किया, बोलो। चूबे जवाबी साई वो साहिब दिल अंदर। कहते मैंने यहाँ घाट पर कहते अपने दिल पर देखा, ये तो उसका दिल है। आकाश साफ हो गया, हृदय बिल्कुल साफ हो गया, इसमें कोई कूड़ा कचरा रह नहीं गया, जो भी प्राप्त हम उसकी सफाई कर ली। आप मतलब ये इसमें तो चमकेगा ही। वो तो कहते हैं हमारे सिंहासन को तुम तैयार करो, साफ करो, मैं आगे इसमें बैठ जाऊंगा।
तो कहते हैं मैंने उसको दिल भीतर पाया, मैंने उसको देखा अपनी दिल बात से याद चस्पों से, ये उसका हृदय है। कहते यही बैठ करके उसको पाया, मैंने देखा। तो यहां से चढ़ करके वहां गए, शरीर को छोड़ देती है, इससे बिल्कुल अलग हो जाती है जैसे मौत होती है। बस यहाँ गले में खाली श्वास यहाँ लगी रहती है, बस ये यहाँ, क्योंकि ऊपर का संबंध उसका है, तो यहाँ चलती रहेगी, टक 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 ऐसे चलेगी, बाकी नीचे यहाँ कुछ नहीं रहता, बिल्कुल अलग हो जाती है और अपने पीछे को देखती रहती है, वहां घूम घाम करके फट से आ रही। आप लोगों ने तो कभी किससे कहानी सुनी है कि मतलब शंकराचार्य उनको जब उसके साथ साथ होने लगा तो उन्होंने कहा भाई तुमने गृहस्थाश्रम का अनुभव किया, कभी गृहस्थाश्रम को तो तुमको कैसे मालूम होगा ये गृहस्थाश्रम क्या होता। तो इसका अनुभव करने के लिए एक राजा का शरीर छूटने लगा, तो इन्होंने क्या काम किया कि चेलों को बुलाया कि देखो इस शरीर की तो तुम देखभाल करना और इसको लगा मैं भी अनुभव करके आता हूँ। तो बस उन्होंने शरीर छोड़ दिया, राजा का छूट गया, उसकी तो सूरत निकल गई और ये उसमें प्रवेश हो गए। थोड़ी देर तो मालूम हुआ कि मर गए मर गए मर गए मर गए और चिट्ठी पर रखा गया और ये उसमें प्रवेश हो गए, नहीं जिंदा हो गए जिंदा हो गए जिंदा हो गए, बस वो मतलब जिंदा हो गए और उन्होंने वो सब गृहस्थी का भोग हो लिया और शरीर छोड़ करके फिर अपने शरीर में आ गए। तो ये होता है शंकराचार्य का, ये बात ऐसी थी, लेकिन आप लोग तो इसको समझते नहीं थे। अब वो पहले युगों की साधना नहीं है, कलयुग में तो सहज साधना, इसमें शारीरिक कोई दम नहीं उठेगा। इधर से मन को हटाओ, उधर से चलो, मन है बुद्धि है चित्त है, इधर से हटा दीजिए, बस इधर से समेट करके यहाँ लगाओ, इधर यहाँ सूरत के साथ, और बात की इसको साथ ले चलो। आप देखो इधर से उधर चल देगा, जैसे उधर चला और रस आया तो बस फिर लग गया उधर। इधर कौन घूमे, उसको तो आनंद चाहिए, तो आनंद का तो इधर कुआ है, वो मिल जाएगा तो सब लग जाएगा। वो एक तकी मियाँ सब कह रहे थे, उनको सुबह सुबह जाके सुना रहे थे, वो साधक भी सुन रहे जो उन्होंने बताया, उन्होंने भी सुना है। इन्होंने बोलो खोदा खोदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से, कहते वो खुद खुदा है और कहते हैं मोहम्मद से और खुदा से ऊपर है, वो तो बिल्कुल साफ कर रहे हैं, वह मोहम्मद नहीं जा सकता, न वहां खुदा जा सकता, कहते हैं उसके परे। बोलो अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तबक से अधर ठिकाना। कहते हैं कि अल्लाह जो उसके ऊपर अल्लाह है, जो रब है, जो खुदा है, और 14 तबक यानी 14 भवन है, उनमें जो ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं उसको कोई नहीं जानता। और हमने आपकी इस बख्शीश मिली इस मुरीद को, और उसकी आपकी दया कृपा हो गई, मेहरबानी, और हमने उसको पा लिया, पाया। अब जब हम मुसलमान है, इनको हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, ये क्या है? हमें कोई आदमी कहे भाई जैसे ये तो बिल्कुल शाकाहारी थे, कुछ नहीं खाते, कोई सोचता होगा मुसलमान होंगे तो कुछ खाते हुए कुछ नहीं, नाम निशान को। आपको तो किसी का जीवन पता ही नहीं कि कैसा जीवन होता है। वैसे बोलो ताकि तकाने खेल मुर्शिद तुलसी सौंपा है, यही विधि की शैल सो अद्भुत मुर्शिद कहने गोस्वामी जी महाराज, ये सब उनको सुनाया और उन्होंने उसको सुना। कहते इस तरह से यानी मुरीद की उस रूह ने आसमानों की सैल की और पार हो गया। इनको पार करने में कितना समय लगा, थोड़े थोड़े से समय में, कोई किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, बस ये ऐसे। ये कहने का मतलब ये है कि अगर लग गई चढ़ गई तो काम बन गया, और नहीं तो बिल्कुल तुम्हारा सबके ऊपर आभूषण डाले हुए, पर्दा डाले, सबको बुलाए हुए, बिल्कुल एकदम इसी में फंसे हुए, धीरे 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 धीरे। इसलिए मैं ये कहा करता हूं
कि जितना बताया जाए उतना तुम रोज करो। तुम याद कर लो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक भाई याद करके किसी से कहना नहीं। भजन भी करो, ध्यान भी करो, सुमरन भी करो, और थोड़े दिन में जीवन का बैठा खा जाए। जो हम कहते हैं हम तो जानते हैं ना, क्योंकि हम क्या जानते थे, हम भी तो गुरु के पास में गए, उन्हीं की तो कृपा हुई, हमको कहां से मिलने वाला। कहीं पूरब कहीं पश्चिम से चाहे चाहे टक्कर खाइए, भूत बनिए, कुछ वहां कहां मिलने वाला। वो तो बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं होगा ही नहीं। ये सत्य और अटल है। ये गुरु की दया होगी तभी कुछ मिलेगा, नहीं कुछ नहीं। तो उन्हीं की कृपा तो दया हो जाए, तो दया के घाट में जाओ, दया मिल जाएगी। घाट जोड़ दोगे दया नहीं मिलेगी। अब वो घाट तो इधर है, यहां से बैठ करके आ जाओ, दोनों आंखों के मध्य में, और निशाना मार दो सामने, सामने को घाट दिखाई देगा। यहाँ आ जाओ, वहां से दया मिल जाएगी। अब इधर पहुंचोगे नहीं, इधर में एस्टिमेट क्या होगे नहीं, तो अब इधर तो घाट पर दया नहीं। इधर जो दया वो तो इंद्रियों की है, और उधर दया घाट पर है जीवात्मा की दया। तो इंद्रिया शरीर अलग है और जीवात्मा का घाट अलग है। तो आप उसके घाट पर उसको जा करके वही सफाई हो जाती है। उसी घाट पर दया होगी, सफाई होगी, आप हो जाएगी। जब खुद चिल्ला रहे कि तीसरी आंख तुम में है, तुम में है, तुम में है, तुम खोल सकते हो, लो जल्दी से, इसको लो जल्दी खोलो, तो आप क्यों नहीं करते हो? कोई आपको ये नहीं कोई गड्ढे में गिर जाओ, ये तो नहीं कहा जाता कि तुम मतलब ये वहां नरक में जा रहे हो। तुमको ये कहा जाता है ऊपर चलो भाई अपने घर की तरफ, जहां सच्चा अपना घर है। तो आप लोग अभी तक ये नहीं समझते थे कि ऐसा सुनने को मिलेगा। और ये देखो दृश्य किस तरह से एक टकटकी से सुन रहे हैं। आखिर मनुष्य एक टक से सुन रहे थे, तो कहां लगा करते। ये पहले इसी चीज को सबको विचार करना चाहिए कि देखो एक निशाना लगा हुआ है, एक टक सुनने का, क्या नहीं मिल जाएगा, दया हो जाएगी। तो ये तो अच्छा सुजोग बैठा। ये 100 वर्षों में ऐसा आध्यात्मिक योग नहीं पड़ा। वैसे पतला के तो आपके पढ़ते ही रहते हैं, वो तो आप उनको करते ही रहते हो, वो तो शारीरिक योग है, आध्यात्मिक योग नहीं है। जीवात्मा को योग नहीं, शरीर का योग है। तो शरीर का योग को तो आप करते हो, तो आपके जानते हैं। अब ये इतने दिनों के बाद फिर आए, तो आप इसका लाभ लेना। मैं अगर कोई संसारी बात आपके सामने करूं, तब तो आप कहो एक भी बात अब कहने वाला नहीं। मैंने सारे लोगों को सब तरह से सचेत किया, और जो कुछ भी पीछे हमने सुना दिया, वो एक भी बात झूठ होने वाली नहीं है। कोई बात सबने नोट कर रखा है, कोई बात झूठ नहीं। अब हमारे पास तो समय नहीं है कि हम अब तुम्हारा ये काम करना। अब हमारी वो तैयारी हो गई कि भाई ये काम करो, इतना जिस तरह से हो वो तो कुछ नहीं। वो तो इनको निकालने की बात है, अब निकल आएंगे, अब कोई बात नहीं। वो तो समय अतीत का होता। अब ये गूढ़ वेद है मालिक का, तो अब ये सबको कैसे मालूम होता? निकट आओगे तभी मिलेगा, दूर रहोगे कैसे मिल जाएगा? ये तो मनुष्य ये शरीर अनमोल है, आपका नहीं। इसे आपको खाली करना है, मुझे भी खाली करना, मेरा भी नहीं। अब ये बताओ कि मैं रोज ये बताता हूं कि मेरा ये शरीर नहीं है, किराए का मकान है, समय पूरा हो रहा, मकान को खाली करना है, तो मैं आपसे कह दूंगा नहीं तुम्हारा मकान है, तुम यहाँ रहोगे। जब मैं खुद चिल्ला रहा हूं कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा मकान नहीं है, ये दूसरे का किराए का मकान है, इसमें अपना काम कर लो। भाई यही तुम्हारी चतुराई है, बुद्धिमानी यही है कि जीव के लिए अपना काम करो, निकल चलो, उसका मकान उसे दे दो कि भाई आप ले जाओ, हाथ जोड़ो लाख बार, उसको प्रणाम करो कि आपने हमारे ऊपर में दया की कि हमको मनुष्य शरीर को दे दिया। आप बाकी दया जो है गुरु महाराज की, उनसे दया ले। उन्होंने तो जो काम करना था कर दिया। अब आप गुरु महाराज से दया लीजिए, तो अपनी जीवात्मा का काम करा लीजिए, बस उसका शरीर उसको दे दो। लेकिन ये कहो कि मेरा है, तुम्हारा किसी का कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, आपका कैसे हो जाएगा कोई? इसलिए अच्छा है समय। अब देखो मेरी बात को सुनो। दूसरा ये है कि हमारे कर्मचारी तारी सेवा कर रहे हैं आपकी, तो आपके भंडारे चले, उनको खाना, कोई भूखा नहीं रहे। जो भी आपको मिल जाए चलिए, प्रेम के साथ सद्भाव आज, क्योंकि सब आपकी सेवा कर रहे हैं।
दिन भर दौड़ते रहेंगे, चारों तरफ मतलब आपको देखेंगे और मतलब ये घूम के प्यासे अरे मिल जाए सामने, चलिए चाय पी लीजिए और चलिए खाना खाइए, चलिए नाश्ता कीजिए, क्या तुम्हारा कम हो जाएगा? ये बताओ कि उसमें कोई कमी हो? कभी कभी नहीं होगी। भंडारे में कभी कभी नहीं होती, भंडारे में कभी कभी नहीं होती है। जहां भंडारा चलता है वो कमी नहीं होती। तुमको क्या मालूम है कैसे होता? अभी देखो, हमने ये कहा था कि हम कभी भूतों से काम लेंगे, हमने अभी भूतों से काम लिया नहीं। ये भूत जो है, जो मर जाते हैं, भूत हो जाते हैं, तो इन्होंने हमसे कहा था कि हमसे भी कोई काम ले लीजिए। तो यहां पर आए थे 87 में, यहां पढ़ा था इसी जगह पर। तो हमने उनसे कहा कि सबसे कि जब जरूरत होगी तब आपसे काम लेंगे, लेकिन रास्ते में 50,000 का काफिला चलता रहा और ये आगे खड़े होकर के ऐसे मौके में रास्ता दे रहे थे। यदि लोगों ने कहा कि भूत ऐसा रास्ता बता रहे इस तरह से, सामने साइकिलें 50 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चल रही है सामने, उसके पीछे मोटर चल रही है और वो मतलब ये कि पहाड़ पे चढ़ाई सीधे चले जा रहे। तो उनसे कह रहे कि देखो 50 मील, तुम्हारी गाड़ी कितने मील की रफ्तार कह रहे? 50, 45 देख लीजिए, इसने पैडल चलाया, देखिए तेजी से चला जा रहा, सर चढ़ गया, सर उतर गया, सर चढ़ गया। तो उन्होंने कहा था कि हमसे भी कभी काम ले लीजिए। हमने कहा जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, अभी आपने कोई काम नहीं ले, अभी हमने कोई काम नहीं लिया। जब भूतों से हम काम लेंगे तब आप देखिएगा कि उनका काम क्या होता है। अभी तो हमने कोई काम लिया नहीं। तब देखिए, तुमको रात को वहां गांव में पड़े हुए ना, वहां रात को सो रहे हुए वहां मिलेंगे और वो ऐसी बात कहेंगे कि जहां वो कहेंगे वही तुम पहुंचोगे। फौरन उठ करके जब बताएंगे कि तुमको वहां पहुंचना, तुम वहां पहुंचोगे, बगैर पहुंचे हुए तुम रह नहीं सकते हो। वो ऐसी बात करेंगे आपसे। तो अभी तो हमने भूतों से कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमसे कहा कि हमसे भी कुछ काम लीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाए। ये नहीं वैसे ही हमारा भी उद्धार हो जाए और रोते हैं चिल्लाते हैं। तो हमने कहा भाई आप तो समझिए कि हमारा काम हो रहा है और जब जरूरत होगी तो काम ले लेंगे। हमने कोई काम नहीं दिया। कोई आदमी ने सोचा कि बाबा जी ने कोई भूतों से काम दिया होगा, और भूत भी तो एक जीवात्मा है। अब ये उनका शरीर है, अब उनको मतलब कष्टदायक योनि मिल गई, अब रोते और चिल्लाते हैं, तो महात्मा तो उनका भी भला कर देते हैं। बहुत से भूतों को छुड़ा दिया। हमारे स्वामी जी महाराज ने कितने भूतों को छुड़ा दिया। चले जा चैतन मतलब चल अच्छा, उसने कहा कि चलते रही नहीं छुड़ा दे, वो छुड़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि ये जीवात्माएं हैं और आप मनुष्य शरीर में रहकर के कुछ नहीं समझते, भूत चला रहे और आप नहीं समझते हो, तो बताओ कैसे हो? तो आप नहाने जाइए, उधर कर्मचारी अधिकारी उधर जब कहे कि धारा की तरफ अब मत जाइए, आपको कोई विशेष हमको फल मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जहां आपने अपने कर्म जमा किए पाप पुण्य, वहां ये पानी जा ही नहीं सकता। बस इसकी शुद्धि करो, इसमें प्रतिज्ञा करो ना हो कि आज से हम शाकाहारी रहेंगे और ऐसा कोई नशा नहीं करेंगे जिससे अपनी बुद्धि पागल हो जाए। बस 2 प्रतिज्ञा करो तो आपकी मनोकामना पूरी की जाए। ये तो भौतिक बात बता रहा हूं आपको, आध्यात्मिक बात तो अपनी जगह पर आई। तो बहुत तरह की तकलीफें लेकर के आए हो, वो तो हम जानते ही है कि कितनी तकलीफें, कितनी पीड़ाएं उसको लेके आए हो। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो उसमें मतलब ये है कि आपके एक आध दो, वैसे तो एक आध दो हमसे 2 4 आने, 2 आने, 4 आने तो आपको मतलब लाभ हो ही जाता। लेकिन कहो कि हमको 16 आने हो जाए, हो सके, उसके लिए बाबा जी कहते भजन करो तब काम ठीक होगा। अब ऐसे थोड़ा बहुत मदद करो तो करते ही है, उसके लिए तो जहां भी जाते वहां करते ही रहते, आपके साथ तो लगे रहते हैं। किसी तरह से आपका परमार्थ में परिवर्तित बदल जाए, तुम्हारी जीवात्मा उधर मुड़ जाए। अब जो लगे ही रहते हैं तुम्हारे साथ, मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं। तो सब लोग प्रेम भाव से अपना पूरा, आज मतलब 5 दिन पूरे हो गए, 6वां दिन है। अब 4 दिन, इसके बाद आज कल से 4 दिन रहते हैं। पूरा संदेश अच्छी तरह से सुन लो। शाम को जितने भी लोग हो, ये जितने भी डेरे लगे हुए, इसमें 2 आदमी सामान को देखने के लिए रह जाओ, बाकी सब मैदान में आ जाओ, क्योंकि आज नामदान भी होगा।
सब मैदान में आ जाइए पूरा। आप इस 10 दिन के समय काल को इधर उधर बैठ करके ओट में, कहीं टेंट की ओट में, रावटी की ओट में, अगल में बगल में, कहीं नहीं, सामने आकर खोलिए। ये चीज सामने लीजिए, जल्दी होगा। और इधर उधर बैठ जाओगे देर लग जाएगी। ये दवा मिलती है सामने, दृष्टि के सामने पड़ना चाहिए, ओट में नहीं होना चाहिए, ताकि तुम यानी अपने को दिखा सको और वो आपको, मतलब वैसे तो वो देखते ही है, लेकिन तुमको यकीन नहीं होगा, तुम्हारे यकीन के लिए सामने। तो दया दृष्टि, कृपा की दृष्टि महात्माओं की कितनी बड़ी होती है और किस तरह से दया पड़ती है, लोगों को किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए आना चाहिए, सब लोग आओ, सामान की रक्षा करो। 2 आदमी बहुत है एक रावटी में, एक डेरे में 2 आदमी बहुत, बाकी सब नियंत्रण में। तुम देखो, एक छोटी सी चींटी रहती है, उसकी एक रानी होती है और सब चींटियां उसके निर्देश में चलती रहती हैं, और कभी भी इधर कोई उनकी जान चली जाए। अरे तुम तो मनुष्य आदमी, इंसान, क्या नहीं कर सकते हो? जब चींटियां सब नियंत्रण में रहती है, अनुशासन में रहती है, तो आप तो मनुष्य बच्चा, मनुष्य बुद्धि का उपयोग सब लोग करो, अच्छा रहेगा। इसलिए महात्माओं के कदमों में बैठ करके जिस तरह से स्त्री पुरुषों ने इन कलयुग में प्राप्त कर लिया, उसी तरह से मतलब यह है कि अपने डर रहे। ये बात ठीक है कि खान पान हमारा बिगड़ गया और हमारी इंद्रियां और बुद्धि, मन, चित्त सब और अंतःकरण शुद्ध हो गया, बात तो ठीक है। लेकिन अब क्या किया जाए कि आप लालच में चले गए कि हमको कुछ मिल जाएगा, बहुत धनी हो जाएंगे, बहुत आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, बच्चे ये, तो इस लालच में फंस करके गवा दिया। उससे ये हो गया कि बुराई तो पड़ गई आपके पल्ले और अच्छाई चली गई, सत्य चला गया, प्रेम चले गए, दया चली गई, सेवा चला गया, अनुशासन चला गया, एक दूसरे का आदर सत्कार, मान सम्मान, ये सब कुछ चला गया, रहम और दया, इसको भी खो दिया। मिला कुछ नहीं, मिला तो बस रोना, बीमारियां मिली, लड़ाई झगड़ा मिला, और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लालच में फंस गए, इसलिए लालच बुरी बना। सही बात तो यह है, और हम भी कह रहे थे ये बात बराबर। हम 40 वर्षों से ये संदेश सुना रहे लगातार और कह रहे देखो अब धोखा हो जाएगा, अंत में रोग, बात वही हुई। अब क्या किया जाए? आपने माना नहीं, क्योंकि आपको अधिकार था, हमको कहने का था कि भाई आप होशियार हो जाओ, समझ जाओ, और आपको मतलब गिरने का था, तो आप गिर गए, आप तो रोते चिल्लाते। इसलिए आप सब लोग प्रेम से जुड़ेगा, बाकी समय हर्ष के साथ में, प्रेम के साथ, सेवा सम्मान के साथ में सब बिताओ। और जब कोई कहीं मिलेगा सब लोग इसको याद करें। हमारे जितने भी ब्राह्मण है, मल्लाह है, पंडित है, ये जितने भी इस तरह के, इसके सबके, ये सब लोग याद करेंगे और आप लोग भी याद करोगे, ऐसी बात है। और ये अलग और झूठी है। हमने पहले प्रार्थना की थी कि सब लोग आपके हैं, आप इनकी सब देखभाल कीजिएगा। नहीं, अरेल है, झूठी है, दारागंज है, बदनामी आपकी न होने पाई, ये सब आपके अतीत है, ये सब आपके अतीत। सब इनको देखिए, ये हमारे अतीत, हमारे घर के मेहमान है, और हमारा ये दायित्व है कि हम सब इनकी निगरानी रखते हैं, और सब लोग ठीक है कि नहीं है। और हमने आपके पास, सबके पास सूचना पहुंचा दी है कि आप अपना ये समझिएगा कि सब हमारे, ये सब आपका। हम आपकी प्रशंसा जब हम आए थे तब भी हमने की थी, और हम मतलब ये फिर हम करेंगे आपकी। तो उसी तरह से एक दूसरे को सहयोग सब लोग, कोई आदमी कुछ ले भी जाएगा और फलेगा फूलेगा, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। वो एक दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो फिर वो दुखी दुख में रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ तो ये सब लोग बदलते ही रहते हैं और सब छोड़ देते हैं, और साफ साफ कहते हैं आकर ये हमने बड़ी गलती की, हमारे पास कुछ नहीं था पहले चला, हमारे घर का भी चला गया, हम दुखी है, हमारे बाल बच्चे कैसे रोटी खाएंगे। तो हम कहते हैं अच्छा तुम ऐसा चलो, इस रास्ते में सोचे, बस ये बात। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा खड़े हो जाओ।